Hello everyone, this is Sachin Singh. Today we are going to study class 11 Political Theory Chapter 2 Freedom. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 फ्रीडम. देखिए ये जो चैप्टर है फ्रीडम का, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स कि इस चैप्टर में हम दो लेजेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. एक जिनका आप जानते हैं बहुत फेमस लेजेंड है, एक है नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के थे, और ये हमारी म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर आंग सान सू की, ठीक है, आंग सान. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ विच हैव बीन डोमिनेटेड और enslaved और exploited by more powerful groups. मतलब ये हुआ कि जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उन्होंने जो वीक ग्रुप्स हैं हमेशा, या वीक इंडिविजुअल्स हैं, उन पे हमेशा कंट्रोल किया, उनका शोषण किया, एक्सप्लॉइटेशन किया. ठीक है, उन पे डोमिनेट ही रहे, हमेशा हावी रहे. बट इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशंस. लेकिन उन्हीं में से कुछ हीरोइक हमारे कुछ हीरोज़ हुए, जैसे कि हमारे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी. ठीक है, आप अगर देखें तो जैसे हम आज़ादी से, जो फ्रीडम है, आपके माइंड में बच्चों, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? फ्रीडम वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जाता है आज़ादी. ठीक है, आपने सुना होगा, आपने देखी तो नहीं, लेकिन आपको ये पता है 1947 में हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी. तो आपके मन में कैसे भाव आते हैं? आज़ादी का मतलब क्या? स्कूल में झंडा लहराना, या फिर आपको लड्डू मिलना, यही, या फिर अब आप 11th में आ गए हैं, आप समझ सकते हैं फ्रीडम का मतलब क्या है. फ्रीडम कैसी फीलिंग है? फ्रीडम वो फीलिंग है, देखिए फ्रीडम कौन सी फीलिंग हम देख पाते हैं. लिखा है व्हाट इज़ दिस फ्रीडम, कि फ्रीडम क्या है. ठीक है, फॉर विच पीपल हैव बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई. तो वो फ्रीडम वो फीलिंग है जिसके लिए हम अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हम मर सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान दी, किसके लिए? हमारी आज़ादी के लिए. देखिए उन्हें पता था वो चले जाएंगे. ठीक है, उन्होंने हमारे लिए जुल्म सहे, इस फ्रीडम के लिए, इस कंट्री के लिए. ठीक है, उनको पता था कि वो फांसी पर, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, ये फांसी पर लटक गए, किसके लिए? हमारे लिए. क्या उनको कुछ मिला? उनको तो कुछ नहीं मिला. बस वो हमारे इस फ्रीडम को दिलाना चाहते थे, हम आज़ादी चाहते थे, उन्होंने और कुछ नहीं चाहा. हम लोगों के लिए जो आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस भगत सिंह एंड राजगुरु की वजह से. ठीक है, तो ये जो फीलिंग है किसकी? फ्रीडम की. तो ये क्या है? आइए इनके लेजेंड्स के बारे में कुछ समझते हैं अब. इन इट्स एसेंस द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम represents the desire of people to be control of their own lives and destinies, and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. Not just individual but societies also values the independence and wish to protect their culture and future. अच्छा, देखिए बच्चों, इसमें अगर आपको समझाया जाए, देखिए ऐसा नहीं है कि 1947 में हमें एकदम थाली अंग्रेज़ों ने हमने आज़ादी मांगी और उन्होंने आज़ादी हमें दे दी. आज़ादी कोई लड्डू तो है नहीं जिन्होंने हमें थाली में परोस कर दे दिया. उसके लिए हमारे लोगों ने बहुत सारी जानें दी हैं, बहुत सारी फ्रीडम स्ट्रगल करी है. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं महात्मा गांधी जी ने इसी स्ट्रगल के लिए, इसी फ्रीडम के लिए क्या कहा? उन्होंने देखा कि जब उनके देश के लोगों के पास कपड़े नहीं है तो वो कैसे पहन सकते हैं, तो उन्होंने लाइफ टाइम एक धोती में अपना वो धोती पहनते थे. उन्होंने वही लाइफ टाइम अपने फ्रीडम के लिए कहा कि जब तक मेरे लोगों पे, अपने इंडियंस पर अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो मैं कैसे पहन सकता हूँ. तो उन्होंने उसी धोती को पहनकर पूरा लाइफ गुजार दी. बल्कि आप जानते होंगे कि वो एक बड़े वकील थे, अफ्रीका से पढ़ के, साउथ अफ्रीका से मतलब वकालत करके आए थे. तो वो चाहते तो बहुत अच्छी लाइफ यहाँ गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उस लाइफ को नहीं एंजॉय नहीं किया, बल्कि हम लोगों के लिए, फ्रीडम के लिए, इंडिया के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ न्यौछावर कर दी. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आज़ादी सिर्फ अभी से लोग डिमांड करते हैं.
अगर आप देखते हैं, हम बात करते हैं जैसे राणा प्रताप की, महाराणा प्रताप, जो हमारे देश में पहले से जो फॉरेन इन्वेडर्स आए, तो राणा प्रताप ने देखिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं घास की रोटी खा लूँगा। ठीक है, तो लोग अपने कल्चर के लिए, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए लोग क्या कहते हैं, स्ट्रगल करते हैं फ्रीडम के लिए। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए, एग्जाम्पल लीजिए कि अगर हम तमिलियंस पर, जो हमारे तमिलनाडु जो स्टेट है, अगर हम तमिलियंस से कहें कि आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, तो वो उनकी फ्रीडम छीनना हो गया। ठीक है, फ्रीडम का मतलब यही नहीं है, तो वो हमारे साथ रहना पसंद ना करें शायद, तो हमने उन्हें राइट्स दिए हैं कि वो अपनी लाइफ अपनी तरह गुजार सकते हैं, अपने कल्चर को, अपने फेस्टिवल्स को, अपनी लैंग्वेज को, अपने फूड को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से वो हमारे साथ हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, अगर डेफिनेशन आप बच्चों लिख ही सकते हैं डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन लिखिए प्लीज़ फ्रीडम की। द डिज़ायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लिव्स एंड डेस्टिनीज़, मतलब हर इंसान की एक इच्छा होती है कि वो उसकी लाइफ पर उसी का अधिकार हो। ठीक है, जो भी उसके आगे फ्यूचर में होने वाला है उस सब पर उसी का अधिकार हो सिर्फ। ठीक है, एंड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ उस फ्रीली, मतलब ये है कि आप उस इंसान को फ्रीली अपनी बातें एक्सप्रेस करने का, अपने भाव रखने का आज़ादी मिले, और एंड थ्रू देयर चॉइस एंड एक्टिविटीज़, जो भी वो एक्टिविटी करना चाहे अपने साथ। जैसे आज़ादी में आपको अगर छोटे से मतलब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अभी आपने सेलेक्ट किया है कि आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है ना, आप इसके लिए फ्रीली आपने क्या किया, एक्सप्रेस किया अपने फादर को, मदर को कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहता हूँ, तो ये भी एक तरह का फ्रीडम है। ठीक है, आप किसी प्रेशराइज्ड वे में इस चीज़ को नहीं रीड कर रहे। ठीक है, ये भी एक तरह का फ्रीडम है। ठीक है, कि अपने आप को हम एक्सप्रेस कर सकें, तो हम फ्रीडम है। ठीक है, आइए आगे रीड करते हैं। लिखा है, हाउ एवर द गिवन डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल, एनी फॉर्म ऑफ सोशल लिविंग रिक्वायर्स सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, लेकिन देखिए आज़ादी के साथ साथ हमें ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन में रहना होता है। अब आप कहेंगे अगर फ्रीडम है तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या वाक़ है। देखिए क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए, आप ये समझिए कि हमारे पास अपनी चॉइस है। रूल एंड रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है बच्चों, अगर हम देखें, क्योंकि फ्रीडम रिक्वायर्स सम रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम मीन्स होता है कि मेक अस फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड प्रोवाइड अस कंडीशन टू डेवलप आवर सेल्फ। हमें ऐसा एक माहौल मिलना चाहिए ताकि हम अपने आप को डेवलप कर पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, जहाँ पर किसी हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। अगर आपके साथ कोई गलत करता है या ठीक है या आपके तो वो कहेगा कि मेरे पास आज़ादी है कहीं भी जाने की, तो उसके पर्सनल प्लेस में जाने की आज़ादी नहीं है ना किसी की आप नहीं चाहते ना आपके फ्रीडम को कोई नुकसान पहुँचाए, तो उसी के लिए हमारे पास कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, अगर आगे देखें तो दीज रूल्स में रिक्वायर सम कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स मीन्स होता है रुकावट पैदा करते हैं ये रूल्स हैं, टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, बट इट रिकॉग्नाइज सम कॉन्स्टेंट्स में ऑल्सो फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड प्रोवाइड अस विद द कंडीशन इन विच वी कैन डेवलप आवर सेल्फ। देखिए ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये रूल एंड रेगुलेशंस ही हैं, जो रुकावटें हैं, ये रूल्स जो हैं, यही हमें क्या डेवलप होने के लिए ये हमें इनसिक्योरिटी से मुक्त कराते हैं। ठीक है, अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, आप देखिए अगर आपकी आर्मी ना हो, पुलिस ना हो, तो आपको इनसिक्योर फील होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स हैं, उसके लॉज हैं। ठीक है, उससे आपको क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, और वो कंडीशन मिलती है आपको जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं आपके साथ कि आपने कोई चीज़ एक्सप्रेस करी, तो आपके ये राइट टू स्पीक में आता है, तो ये हमारे लॉ में है। ठीक
ठीक है, इस तरह से कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं हम, ठीक है। इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज़ देयरफॉर focused on trying to evolve principles by which can distinguish between socially necessary constraints and other restrictions। देखिए, अब जब भी हमें फ्रीडम मिलेगी उसके साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आएंगे, ठीक है, ताकि सभी की, क्योंकि भाई इंडिविजुअल को भी तो फ्रीडम का अधिकार है ना। ताकि देखिए, आप बताइए, क्या कोई फ्रीडम के नाम पर किसी का मर्डर कर दे, किसी का चोरी कर ले? ये तो नहीं हो सकता ना। वो कहे कि मुझे राइट है कि मैं किसी को भी चाकू मारूं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उसे भी फॉलो करने होंगे, ठीक है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन डिबेट अबाउट पॉसिबल लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम, ठीक है। अब ये इस पर डिबेट हो सकती है कि कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए, कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए और कितनी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ये चैप्टर समझा है या नहीं? आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पा रहे, समझ पा रहे, तो आपने चैप्टर सही से पढ़ा है, इसका मतलब। देखिए, फर्स्ट है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। आप सबसे पहले समझ पाएंगे कि इस फ्रीडम की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, समाज के तौर पे भी और व्यक्तिगत तौर पे भी, आपके लिए अकेले के लिए और समाज के तौर पे भी क्या अहमियत है किसकी? फ्रीडम की, आज़ादी की। एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, कि फ्रीडम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, ये भी हम समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल्स, और ये जो हार्म प्रिंसिपल्स है इसका मीन्स हम समझ पाएंगे। जब ये तीनों चीज़ आप समझ लें तो मतलब चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आइए, द आइडियल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मतलब कुछ हमारे आइडियल्स हुए जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन बुक हमारे फर्स्ट हमारे हैं नेल्सन मंडेला। आप सभी ने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का, जो कि दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है। बिफोर वी सेट out to answer these questions, let us stop for a moment and consider this। तो आइए इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। क्या है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी की जो सबसे एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। आइए आज उनको रीड करेंगे। उनकी एक बुक है, आप सभी को पढ़नी चाहिए, वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, मतलब आज़ादी की एक लंबी यात्रा, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका। इनका खुद का पर्सनल मतलब कि एक्सपीरियंस रहा, स्ट्रगल रहा, मेहनत रही कि ये अपार्थाइड होता है। देखो बच्चों, रंग भेद नीति, ठीक है, जो ये इंडिया में तो नहीं है बिल्कुल भी ये, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो ब्लैक्स और वाइट्स करके अफ्रीका में दो तरह के समुदाय थे, ठीक है। तो उनमें जो ब्लैक्स हैं उनके ऊपर बहुत भेदभाव होता था उनके साथ, ठीक है। अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद नीति, कलर देख के किसी के साथ भेदभाव करना, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ हिज पीपल टू द सेग्रेनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट रिजाइम। जो वाइट लोग थे वो एक भेदभाव या अलगाववाद की नीति अपनाते थे, किसके साथ? ब्लैक्स के साथ, ठीक है। अबाउट द ह्यूमिलिएशंस, हार्डशिप, पुलिस ब्रूटलिटीज़ सफ़र्ड बाय द ब्लैक पीपल, जो मतलब ब्लैक पीपल्स को सफ़र करना पड़ा, पुलिस की ये ब्रूटलिटीज़ उन्हें सफ़र करनी पड़ी, हार्डशिप, ह्यूमिलिएशन। मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर ब्लैक्स को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वाइट्स को दिया जाता था। यहाँ तक कि आप ये भी सोच सकते हैं कि जो पार्क की जो बेंचेस हैं वहाँ पर, उस बेंचेस पर भी बैठने का अधिकार सिर्फ वाइट को था। सोचिए किस हद तक एक भेदभाव किया जाता था ब्लैक्स के साथ, ठीक है, आप सोच सकते हैं। दीज रेंज्ड फ्रॉम बीइंग बंडल्ड इनटू टाउनशिप, उन्हें सिर्फ एक इलाके तक, मतलब एक टाउन तक सीमित कर दिया था ब्लैक्स को। एंड बीइंग डिनाइड ईजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री, और वो अपनी ही कंट्री में
घूम फिर नहीं पाते थे। जैसे आपको राइट है ना, आप चाहे आज दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, कोलकाता में रहें, लेकिन ऐसा ब्लैक्स के साथ दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नहीं था। वो अपनी कंट्री में खुले तौर पर नहीं घूम सकते थे, ठीक है। टू बीइंग डिनाइड अ फ्री चॉइस टू हुम टू मैरी, ठीक है। उनके पास एक फ्रीली चॉइस भी नहीं थी कि वो किससे शादी करेंगे। उनके ऊपर उसके भी रूल एंड रेगुलेशन लगा रखे थे। किसने? वाइट्स, मतलब गोरे लोगों ने। कलेक्टिवली सच मेजर्स constituted a body of constraints imposed by the apartheid regime that discriminated between citizens based on their race। मतलब रेस मतलब उनके रंग के नाम पर, और या रंग मतलब उनके फेस का जो कलर है ब्लैक एंड वाइट के नाम पर, अगर आप ये कह सकते हैं कलर के उस बेसिस पर उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ठीक है। और सिटीजन्स, देखो सिटीजन्स अफ्रीका के वाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे, लेकिन वाइट्स क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे ओवर ब्लैक्स पीपल, ठीक है। किस बेसिस पर? कलर के बेसिस पर, कि आपका कलर ये है इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। फॉर Mandela and his colleagues, it was the struggle against such unjust constraints, the struggle to remove the obstacles to the freedom all the people of South Africa, not just the black or the colored but also the white people। ये जो नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने, आप समझ सकते हैं, जो फ्रीडम का बेड़ा उठाया, ठीक है, और जिनको उन्होंने एक्सप्रेस किया है किसमें? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप ये समझिए मेरी बात कि नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के लगभग 28 ईयर्स जेल में गुजारे, जेल की काल कोठरी में गुजार दिए, ठीक है। उनको बॉक्सिंग पसंद थी, वो बॉक्सिंग नहीं देख पाए अपनी लाइफ की। उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पसंद होगा तो वो नहीं कर पाए, वो अपने फैमिली से नहीं मिल पाए। सोचो उन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए, सिर्फ किसके लिए? पीपल ऑफ अफ्रीका के। सिर्फ उन्होंने स्ट्रगल जो अपनी करी वो सिर्फ ब्लैक्स के लिए नहीं करी, वो वाइट पीपल के लिए भी करी उन्होंने, कि सभी को इक्वल राइट्स। वो ये नहीं कहते थे कि भाई ब्लैक्स को ज़्यादा राइट होने चाहिए, ऐसा नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ब्लैक वाइट मतलब जो भी सिटीजन है अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, उन सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन वाइट्स क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इक्वल राइट्स मांगे, ठीक है, ताकि कोई भी रंग के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नीति नहीं हो, ठीक है, टू द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए आप अगर अब आज़ादी को समझना चाहते तो आप भगत सिंह को समझिए, ठीक है। उन्होंने फ्रीडम के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए खुद फांसी पर चढ़ गए। आप ये सोचिए उनको क्या लगा? उनको कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था उस टाइम कि वो फांसी पर लटक जाए लेकिन देश आज़ाद हो जाए। अगर आप सोचना चाहते हो राणा प्रताप को सोचिए, उन्होंने उस टाइम वहाँ के अपने कल्चर के लोगों के लिए अपने घास की, वो तो किंग थे, उन्होंने घास तक की रोटी खाई, ठीक है। आप आज़ादी को अगर समझना चाहते हैं तो 1857 आज़ादी की एक मुहिम चली थी, ठीक है। आपको पता होगा, आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो 1857 में मंगल पांडे, ठीक है, वो उनको भी फांसी दी गई। तो ये सब लोगों ने जो अपनी लाइफ, गांधी जी ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, इन सब ने अपनी लाइफ किसके लिए कुर्बान कर दी? इस फ्रीडम के लिए ही तो, ठीक है। फ्रीडम, ठीक है, आप ताकि जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है या सिटीज़न जो भी कंट्री के सिटीजन्स हैं वो एक आज़ादी से सांस ले सकें। मतलब आज़ादी का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब क्या है? कि वो अपनी चॉइस से, ठीक है, अपनी लाइफ को गुजार सकें, ठीक है, अपनी चॉइस से अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। यही आज़ादी है, ठीक है, यही आज़ादी है। और इसी आज़ादी को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट है ये हमारा, और जल्दी हम पार्ट 2 करेंगे इसका। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 जल्दी आएगा, ठीक, थैंक यू।